नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही भारी उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसको जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को प्रस्ताव द्वारा इसे नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसे कब प्रतिस्थापित कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को प्रस्ताव द्वारा इसे नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। योजना आयोग कब खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 ईस्वी को, और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। नीति आयोग सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र व राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। नीति आयोग कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देगा। इसके बाद है नीति आयोग की संरचना या गठन। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन होगा। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन होगा। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। किसके निर्देश पर बैठक होगी? भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसमें अंशकालिक सदस्य और विश्वविद्यालयों के शोध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा सचिव स्तर के अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद है नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रथम है नीति आयोग का विजन
बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना। प्रथम उद्देश्य है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना। द्वितीय है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए नीति आयोग तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार की जाएगी। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला बिंदु है नीति आयोग उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा। नीति आयोग उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जो आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा। जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला बिंदु है विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नीति आयोग विकास के एजेंडे के लिए या इसमें तेजी लाने के क्रम में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जो भी समस्या है उसके लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगला बिंदु है नीति आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा। राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। नीति आयोग का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और इसके उपरोक्त जितने भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियां संपादित करेगा। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।